हम अपने डे टू डे लाइफ में ट्रांजैक्शंस करते ही हैं और ट्रांजैक्शंस हमारे लिए ज़रूरी भी है क्योंकि उसी के थ्रू हमारी प्रोसेस चलती है। मतलब ख़रीदने या बेचने की प्रोसेस चलती है, चाहे हम यहाँ कुछ ख़रीदना चाहते हैं या हम बेचना चाहते हैं। तो कई बार हम कैजुअली ट्रांजैक्शंस करते रहते हैं। हमें कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जिनसे हमें समझ में भी नहीं आता कि हो सकता है इन ट्रांजैक्शन से हमें इनकम टैक्स नोटिस आ जाए। तो कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जिनसे आपको इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। अब मेन बात यह है कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता कैसे चलेगा कि आप फलाने ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं या XYZ अमाउंट के ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हैं। तो होता क्या है, जितने भी बैंक्स होते हैं वो हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक रिपोर्ट भेजते हैं जिसको बोलते हैं AIR। इस रिपोर्ट का फुल फॉर्म है एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में कुछ ट्रांजैक्शंस की डिटेल बैंक्स IT डिपार्टमेंट को भेजता है, जिसको टेक्निकली वैसे ज़्यादातर लोग बोलते हैं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस। मतलब कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस जो वैल्यू में काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं और उन ट्रांजैक्शंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है IT डिपार्टमेंट को कि भाई ये इतने अमाउंट के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इसके पीछे क्या है। मतलब फ़लाना आदमी इतना कमाता है क्या, या उसने ITR भरे हैं क्या, जो भी उसके पीछे XYZ रीज़न्स होते हैं। तो ऐसे कुछ कारण मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। पहला है FD, फिक्स डिपॉज़िट, जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप फिक्स डिपॉज़िट में साल भर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा डिपॉज़िट कर रहे हैं तो वो भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में काउंट होता है। तो अगर आप फिक्स डिपॉज़िट में 10 लाख रुपए से ज़्यादा डिपॉज़िट कर रहे हैं तो उसका भी डिटेल्स बैंक IT डिपार्टमेंट को भेजता है। दूसरा है सेविंग्स अकाउंट। अगर आप सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस कैश में कर रहे हैं, मतलब अगर आप उसमें 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो डिटेल्स भी बैंक अपनी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में भेजता है और उसके वजह से आपको नोटिस आ भी सकता है। हालांकि अभी जो बजट आया है, बजट 22, उसमें तो ये भी आया है कि जिनके सेविंग्स अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा के ट्रांजैक्शंस हैं उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी है। वो एक अलग बात है, रिटर्न भरना एक अलग बात है, और कौन से ट्रांजैक्शन के कारण आपको IT नोटिस आ सकता है वो भी दूसरी बात है। तीसरा है आपका करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट, वैसे करंट अकाउंट तो मोस्टली बिजनेसमैन यूज़ करते हैं तो वो बिज़नेस पर्पज़ से ज़्यादा यूज़ होता है। अगर उसमें 50 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट हो रहा है तो उसकी भी डिटेल्स बैंक अपनी इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में IT डिपार्टमेंट को देता है और उसके लिए भी नोटिस आ सकता है उस पर्टिकुलर बिज़नेस को या उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जिसका वो बिज़नेस है। चौथा है क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड का ऐसा, अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल सेटल करने के लिए 1 लाख रुपए से ज़्यादा कैश में दिए हैं तो उसके लिए भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। या आपने कैश में न देते हुए मान लीजिए साल भर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा पेमेंट किया है अपने क्रेडिट कार्ड का बिल सेटल करने के लिए, चाहे कैश में किया हो या बैंक में किया हो, तो उसके वजह से भी आपको नोटिस आ सकता है। अब ये तो रही बैंक के ट्रांजैक्शंस की बात। अब इसके अलावा भी कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब बैंक्स के अलावा भी कुछ अथॉरिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको अपनी एक रिपोर्ट भेजनी पड़ती है IT डिपार्टमेंट को, और वो ट्रांजैक्शन की वजह से भी आपको नोटिस आ सकता है। जैसे इसमें एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक है प्रॉपर्टी ख़रीदने का या प्रॉपर्टी बेचने का। तो जो भी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार होता है, अगर आपने 30 लाख रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी ख़रीदी है या 30 लाख रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी बेची है तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की निगाहों में हैं, क्योंकि 30 लाख रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी ख़रीदना या प्रॉपर्टी बेचना, इसकी रिपोर्ट भी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार IT डिपार्टमेंट को भेजता है। तो अभी मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस जो आपको अभी बताए, इन ट्रांजैक्शंस को करते वक्त आप ध्यान में रखिए कि इन ट्रांजैक्शंस की वजह से आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है।